आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 उच्चारण किया जा रहा है। ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान इस श्लोक का सार विषय है विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए ओम आनंदमय भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए ओम आनंदमय भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा। पुनः ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ये अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि मैं जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का समग्र रूप आपको बतलाऊंगा, उसका जो ज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान सहित विज्ञान है, उसको ओम श्री योगाचार्य भगवान ने गीता के 18वें अध्याय तक कई प्रकार से, कई विधियों से समझाया है। उसके लिए कह रहे हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा, यहाँ प्रतिज्ञा की है और 18वें अध्याय तक विभिन्न प्रकार से उसको समझाया है और उसकी प्रशंसा की है। जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के समग्र रूप का ज्ञान है, उसकी प्रशंसा की, क्योंकि कि उसको जानने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे आनंदी, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो समग्र रूप है, उस जानने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वे पूरा ज्ञान गीता शास्त्र में है, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। जो ओम आनंदमय भगवान के समग्र रूप का ज्ञान है, उसको जान लेने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो ओम आनंदमय भगवान के समग्र रूप का जो विज्ञान सहित तत्व ज्ञान है, उसको श्री गीता शास्त्र में कई विधियों से बतलाया ही है और वही ज्ञान श्री विश्व शांति शास्त्र में भी बतलाया गया। श्री विश्व शांति शास्त्र में जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान प्रकाशित है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान ना तो भूतकाल में कभी हुआ है और ना भविष्य में होगा। और ओम आनंदमय प्रभु पिताजी जिसे जो कुछ प्राप्त करना है, वे सब कुछ श्री विश्व शांति शास्त्र के अनुसार गुण ज्ञान भाव आचरणों को धारण करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम सब किसी को चाहिए
कि हमें ओम श्री विधानाचार्य भगवान की महान कृपा से ऐसा सरल और सुगम साधन प्राप्त हुआ है कि जिसको हम विधि विधान पूर्वक दैनिक नियमानुसार करते रहेंगे तो हमें क्रम क्रम से ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के का जो विज्ञान सहित तत्व ज्ञान है वो पूरा प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम कैसे कर्म करें जिससे हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले, हमारी मुक्ति हो जाए। इसके लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। जो कुछ भी जानना और पाना है सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब किसी को चाहिए कि वे स्वयं योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप करें। श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक प्रकाशित 7 नियमों का यथाशक्ति स्वयं अनुष्ठान करें और दूसरों को इसके श्रद्धालु बनाएं। और दैनिक ध्यान योग की विधि जो यहाँ अब भी आज भी बताई गई है, इस विधि अनुसार ध्यान योग का भी अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने से दिमाग की शांति बढ़ जाती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो विज्ञान सहित तत्व ज्ञान है उसका ज्ञान होने लगता है और क्रम क्रम से बढ़कर वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर उसको जानकर और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करना सब किसी के लिए परम आवश्यक है। इसके महत्व को ना जानने के कारण ही मनुष्य इस ओर ध्यान नहीं देते और छोटे छोटे बच्चों को लाड से प्यार से ऐसे कर्मों में प्रवृत्त करते हैं कि उनका मन बुद्धि चंचल अशांत हो जाता है और बड़े होकर वे अपने आप भी विपरीत कर्मों का दंड भोगते हैं और अपने माता पिता और समीप निवासियों को भी दंड देते दिलाते रहते हैं। उनका जीवन स्वयं का भी अशांतिमय होता है और दूसरों को भी अशांतमय बनाते रहते हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही बच्चों को ध्यान का अभ्यास करना सिखाना चाहिए, दैनिक प्रार्थना के मंत्र उच्चारण करवाने चाहिए और उन्हें हर समय ओम आनंदमय ओम शांतिमय जपने की प्रेरणा देते रहना चाहिए और कोई ना कोई सेवा कार्य में लगाए रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटे हैं, ये बच्चे हैं, ये अभी क्या सेवा करेंगे, ये तो पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें छोटी बड़ी सब सेवाओं में प्रवृत्त करना चाहिए। पढ़ना भी आवश्यक है, शब्द ज्ञान लेना तो जरूरी है, परंतु ये नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ वे और कुछ ना करें और कुछ सेवा सीखे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ना सेवा में मन लगा सकते हैं ना स्मरण में, उनके चित्त की वृत्तियां बहुत चंचल रहती हैं, वो कहीं भी शांति से नहीं बैठते। एक परिचित परिवार है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, करीब 1.5 साल का होगा, तो वो उनका आश्रम से कुछ संबंध है, थोड़ा सा संबंध है, परंतु वो छोटे बच्चे को बार बार प्रेरणा देते हैं, तू ध्यान में बैठ, तू ध्यान लगा। तो वो बालक समझता है कि शायद ध्यान उसको ऐसे स्वाभाविक समझ में आता है कि ध्यान को ये बहुत अच्छी क्रिया है तो उसको लगाना चाहिए। तो वो उनकी प्रेरणा से आसन लगा के बैठ जाता है, नेत्र बंद कर लेता है और वैसे ही मुद्रा बनाता है जैसे कि बड़े लोग ध्यान में बैठते हैं। तो उसका शरीर अब इतना छोटा है कि पूरी तरह आसन भी नहीं लगता। तो वो एक दिन उस बालक को आश्रम में भी ले आए और वहां बैठ करके उसको कहने लगे तू ध्यान लगा, ध्यान लगा। ध्यान कैसे लगाया जाता है, लगा के दिखा। तो उस बच्चे ने वो पूरी क्रिया दोहराई। वे आसन से बैठा और अपने शरीर को सीधा किया, नेत्र बंद किए और बिल्कुल वैसी मुद्रा बना ली जैसे कि बड़े लोग बैठते हैं। चाहे वो 2-4 मिनट के लिए ही बैठा, लेकिन ऐसा ही अभ्यास कराते कराते बालकों को शांत वृत्ति से बैठने की आदत पड़ती है।
और यदि उनको ध्यान के मंत्र उच्चारण करके बैठना सिखाया जाए तो और उनको दिमाग की शांति मिलेगी, तो और उसका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार ओम श्री योगाचार्य भगवान जी समय समय पर बालकों की संपर्क होने पर जब बालक बहुत उपद्रव करते हैं तो उन्होंने यह आदेश दिया कि इनको चना और मूंग के दाने मिलाकर दे दो, ये बैठकर बिनते रहेंगे। तो उनका ये आदेश सुनकर के समय समय पर इसका प्रयोग किया गया, तो बच्चे बहुत देर तक शांतिपूर्वक बैठ के चने अलग करते रहे और दाल अलग, मूंग के दाने अलग करते रहे, तो उनको शांति से बैठने का ज्ञान हुआ। अन्यथा वे बहुत चंचलता और उपद्रव करते थे। इसी प्रकार सब किसी को चाहिए कि जिनके साथ बालक हैं उन्हें बाल्यकाल से ही शांत बैठने की आदत सिखाएं। हर समय चंचलता करते रहने से उनका दिमाग भी अशांत होता है और सभी का होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो श्री विश्व शांति ग्रंथ में विज्ञान सहित ओमानंद में प्रभु पिताजी के तत्व का ज्ञान प्रकाशित है, उसको स्वयं भी धारण करें, अपने निकट निवासियों को कराएं, और जहां तक किसी से संपर्क होता है उसमें भी उनकी श्रद्धा बढ़ाएं कि इस प्रकार महापुरुषों के इस ज्ञान को धारण करने से दिमागी शांति का परम लाभ मिलता है। और ऐसा न करने से क्या होता है कि जिनका मन संसार में आसक्त है, संसार में जो इंद्रियों के विषय प्राप्त हैं, उनमें जिनकी आसक्ति है, उनमें अनुराग है, उनका चित्त हर समय चंचल अशांत रहेगा, क्योंकि जो इंद्रियों के विषय हैं वो क्षणिक है, नाशवान है, परिवर्तनशील है और विनाशशील है। तो जब उनमें परिवर्तन आएगा तो मन द्वंद्व युक्त और दुखी अशांत हो जाएगा। इसलिए जो आनंद शांति का साधन ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने बतलाया है, उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए, अन्यथा जीवन विपरीत हो जाएगा। ओम आनंद में, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान